वैसे भी भाजपा ने कुछ ऐसा हाल कर दिया है सबको कि ना चाहते हुए भी आज के युवा और लगभग हर वर्ग के लोग पॉलिटिक्स में थोड़ा ही सही पर दिलचस्पी तो ज़रूर ले रहे हैं। दोस्तों ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको यह इंटरव्यू ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें बिहार के सियासी बदलाव की संभावनाओं पर जब रूबिका लियाकत ने चुनावी राजनीतिक कार प्रशांत किशोर को घेरा तो इस पर प्रशांत किशोर ने क्या जवाब दिया। तो ये बहस केवल जनसुराज की भविष्य पर ही नहीं बल्कि 3 दशक से चली आ रही जाति और जंगल राज के कथित भय पर भी आधारित है। तो आइए पहले वह इंटरव्यू देखते हैं। इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं आप? मतलब धुरंधर हैं कॉन्फिडेंट इसलिए हैं क्योंकि 3 साल बिहार के गांव-गांव गए हैं, यहाँ रहे हैं। जो मैं बिहार में देख पा रहा हूँ, जो आंकड़े देख रहा हूँ, जो नंबर्स देख रहा हूँ, वो बिल्कुल क्लियर है। बिहार में लोग बदलाव चाहते हैं। सही पकड़े हैं। अगर आप यहाँ 2015 में आए होते तो लोगों ने कहा हाँ मोदी चाहिए लेकिन यहाँ तो नीतीश ही ठीक है। आज जो स्थिति है लोग कह रहे नहीं कुछ भी हो ये लोग जाने चाहिए। पर आप कैसे अलग हैं इन सब से, मुझे ये बताइए। बताता हूँ लोग ये तो आप भी मान रहे हैं कि लोग बदलाव चाहते हैं। अब लोगों के पास 2 विकल्प है। बदलाव चाहते हैं कि बदलाव सत्ता में कौन है, नीतीश और भाजपा है, तो हटेंगे तो ये। अब जनता के पास 2 विकल्प है, या तो वो राजद का लालटेन जो कि 15 साल बिहार के जंगल राज के लिए जिसको लोग दोषी मानते हैं उसको वापस लाए, या फिर एक नई व्यवस्था, नया विकल्प, नया प्रयास जो शुरू हुआ है जनसुराज का उसको मौका दे। नहीं, पर एक और ऑप्शन है। क्या? वो ये भी तो चाह सकते हैं कि बीजेपी का चेहरा जो है वो सीएम के तौर पर आ जाए। समझ रहे हो भाई? ऐसा है कि ये तो बीजेपी वाले खुद से जब अपना चेहरा नहीं बता रहे, आप क्यों बता रहे? इसीलिए तो लोग आपको कहेगा कि आप बीजेपी का सपोर्टर है। नहीं, मैं तो ऑप्शन दे रही हूँ आपको। आप क्यों ऑप्शन दे रहे हैं जब बीजेपी वाले प्रधानमंत्री आकर भाई आप कह रहे हैं ऑप्शन 3 ऑप्शन है। आपने कहा या तो आरजेडी रहेगी, ऐसा है, या फिर बिहार में 3 जेडीयू रहेगी। मैं कह रही हूँ आपके साथ साथ एक और ऑप्शन है। नहीं, सुन लीजिए, बिहार में 3 कोणीय मुकाबला है। एनडीए है जिसमें महागठबंधन है और जनसुराज है। 1 मिनट, तो आप कह रहे हैं कि लोग बदलाव चाहते हैं, तो बदलाव चाहने का मतलब कि एनडीए सत्ता में कौन है? एनडीए है। हाँ। तो वो लोग जाएंगे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अब जनता के पास बच गए 2 विकल्प, या तो भाई लालू का लालटेन, जंगल राज वाला लालटेन चुन लो, या प्रशांत किशोर और करोड़ों लोग के द्वारा, लाखों लोगों के द्वारा मिलकर बनाया हुआ जनसुराज के साथ चल लो। लोगों को तो बस इतना ही निर्णय करना बाकी अगले 2 महीने में। पर ये तो आप देख रहे हैं ना। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। बदलाव सीएम के तौर पर भी तो हो सकता है। कैसे? कैसे? जबकि सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनकी तबीयत जो है वो खराब है। चलिए आपकी बात स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि लोग ये कहेंगे कि एनडीए रहे, सीएम बदल दो, एक नया चेहरा, एक विकल्प। चलिए, तो ये बात जदयू वाले तो नहीं कह रहे हैं, ये बात भाजपा ना बीजेपी कह रही है, ना जदयू कह रही है, भाजपा वाले नहीं कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है। लोजपा के चिराग पासवान नहीं कह रहे हैं, मांझी जी नहीं कह रहे हैं। तो ये बात रूबिका लियाकत को कहां से जानकारी हो गई कि भाजपा वाले दूसरा चेहरा लाने वाले हैं? अरे भाई हमारे भी तो सूत्र है ना। तो सूत्र प्रशांत किशोर जी, आपस में जो चर्चा होती है उस चर्चा में 3-3 4-4 ऑप्शन आते हैं, तो ये एक और ऑप्शन है। ठीक बात है। तो हमने तो कैमरे पर कहा, अब दोहरा देता हूँ कि अगर बीजेपी में दम है, भाई बीजेपी तो देश की सत्ताधारी पार्टी है, मोदी जी इतने बड़े नेता हैं, दम है तो बिहार में आकर कह दो ये बात कि हमारा चेहरा अभी नीतीश रहेंगे, 25 के बाद कौन होगा। अमित शाह जी का भी कोई इंटरव्यू आया है, उन्होंने कहा अभी नीतीश जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, 25 के बाद हम लोग तय करेंगे। भाई नाम बताओ, है दम तो नाम बताओ कि कौन होगा बीजेपी से। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप ये लिख के रख लीजिए, बिहार में बीजेपी की ना ताकत है ना तैयारी है कि वो चुनाव लड़ सकें और मुख्यमंत्री का चेहरा तय कर सकें। पर प्रशांत किशोर आप जानते हैं और मुझे पता है कि अगला सवाल आएगा और फिर आप जो है भड़क जाएंगे। क्या आप कहेंगे? तो मैं कभी नहीं, आराम से आपसे हंस के बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बदलाव के लिए जो है जनसुराज को लोग सुनने के लिए, देखने के लिए आते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर दूसरी कोई वजह क्या है भाई? देखिए प्रशांत किशोर का चेहरा इतना सुंदर है नहीं, प्रशांत किशोर किसी बड़े बाप के लड़के हैं नहीं, प्रशांत किशोर कोई जिस बाप के लड़के हैं इस बिहार में, उसमें जरूर कहा जाता है कि प्रशांत, पूरा नाम क्या हुआ तुम्हारा? नहीं, आप एक बात सुनिए, प्रशांत मिश्रा जी के बेटे। नहीं, मिश्रा जी नहीं है, मेरा सरनेम पांडे है। हाँ, तो पांडे जी के बेटे, सुनिए मेरी बात, सुनिए, पांडे जी के बेटे जो हैं वो जातिगत समीकरण कैसे बिठा पाएंगे? अच्छा, क्यों बैठाएं? इस बिहार में ये बताइए, पांडे जी के बेटे ये काम कैसे कर रही हैं ऐसा? नहीं, मैं कहा, ये तो आप जानते हैं बिहार में कैसे काम होता है। आप जानते हैं ऐसा बात, तो बताइए। मैंने कहा था ना मेरा अगला सवाल आपको परेशान करेगा। बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा है, हम तो आपकी बात को वैलिडेट कर रहे हैं कि सही है। हाँ ठीक है। तो अगर आप ही कह रही हैं कि मोदी के नाम पर वोट पड़ा है बिहार में, और आप ही कह रही हैं कि हर आदमी जाति पर वोट दे रहा है, तो आप मुझे बता दीजिए रूबिका जी कि बिहार में मोदी जी के जाति के कितना लोग रहता है? और अगर मोदी जी के जाति के लोग नहीं रहते हैं तो आप बिहार के लोगों के प्रति ये पूर्वाग्रह क्यों रखते हैं कि बिहार में लोग जाति पर वोट देते हैं?
तुम्हें शर्म है कुछ? अब मुझे पता था आप उस तरफ आएंगे, अरे बिल्कुल आप लोग बिहारियों के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं। ऐसा मत कीजिए ना। कर्नाटक में जाकर मैं आपको पहले ही आगाह कर नहीं आगाह मत कीजिए, लगा चुकी थी। आप मुझे बताइए कि आपने कर्नाटक में जाकर कभी ये पूछा कि लिंगायत वो कालिगा के रहते हुए आप लोग कैसे चुनाव जीतेगा? आपने क्या आंध्र प्रदेश में पूछा कि सर सुनिए, नहीं टापू कम्मा रेड्डी की राजनीति से कैसे पार पाइएगा? फिर ये बात होगी पीके, हम तो बात कर रहे हैं। मैं तो आपसे ही जानना चाह रही हूँ कि बिहार बार-बार को ये क्यों आप कहा लोग जाता कहते हैं? है, तो आप तोड़ दीजिए उस समीकरण को। मैं तोड़ रहा तोड़ा है। हूँ। अरे मैंने नहीं, कोई मना थोड़ी बिहार के लोग ने तोड़ा है। 14 में मोदी जी को वोट दिया किसने? अब आप कह रहे हैं कि मोदी जी को वोट दिया है। किसने दिया? फिर आप नाम लगाते हैं कि रूबिका लियाकत कह रही है मोदी को दिया वोट? मोदी आप मानते हैं ना कि मोदी को वोट दिया गया है? बिल्कुल मानते हैं। हाँ, तो फिर कम से कम ये तो मत कहो कि बिहार के लोग जाति तो जाति पर वोट नहीं पड़ता है। पड़ता है। जाति समाज की एक बड़ी सच्चाई है, जाति एक बड़ा फैक्टर भी है, लेकिन जाति एकमात्र फैक्टर नहीं है जैसा आप बता रही हैं। जाति एकमात्र फैक्टर नहीं है। जाति अच्छा कितना बड़ा फैक्टर है? कितना बड़ा फैक्टर है इसको क्वांटिफाई करना तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसको सही में समझना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं। डिपेंड करता है। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई घटना, अगर कोई मुद्दा बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा चेहरा, बहुत व्यक्तित्व नहीं हो, तो जब लोकल स्थानीय मुद्दे पर चुनाव होते हैं, लड़ने वाले सब एक जैसे ही दिखते हैं तो लोग जातियों पर वोट करते हैं। लोगों को लगता है भाई सब तो एक के जैसा दिख रहा है, चलो अपने जाति वाले को दे देते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई घटना है, अगर कोई विषय है, तो लोग जातियों से ऊपर उठकर वोट करते रहे हैं। 84 में इंदिरा जी की मृत्यु ऐसी एक घटना थी, लोग जातियों से ऊपर उठकर लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। तो अभी ऐसी कौन सी घटना है? 89 में बोफोर्स बहुत बड़ा मुद्दा था, बिहार के लोगों ने जातियों से ऊपर उठकर विश्वनाथ प्रताप सिंह को वोट दिया। 14 में मोदी वो व्यक्तित्व था, उसके नाम पर लोगों ने जाति से ऊपर उठकर वोट दिया। 2019 में पुलवामा राष्ट्रवाद का मुद्दा था, राष्ट्रीय सुरक्षा का, लोगों ने जाति से उठकर भाजपा को वोट दिया। 2020 में वो मुद्दा नहीं था, स्थानीय चुनाव हुए तो भाजपा को उतनी सीट नहीं मिली जितनी मिलने की उनकी उम्मीद थी। आप कह रहे हैं कि इस बार मुद्दा क्या है? इस बार वो मुद्दा है बदलाव। यू आर राइट ब्रो। अंत में रूबिका लियाकत और प्रशांत किशोर की यह बातचीत इस बात को तो स्पष्ट करता है कि बिहार का राजनीतिक परिदृश्य अब केवल पारंपरिक महागठबंधन या एनडीए की धुरी पर ही नहीं घूम रहा, बल्कि पीके ने सफलतापूर्वक यह नैरेटिव सेट कर दिया है कि जनता डर या मजबूरी में वोट देने के बजाय शिक्षा, रोजगार और विकास के मुद्दों पर वोट करेगी। एक सही नेता को चुनने का प्रयास करिएगा और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।